आज का भारत एक देश है, लेकिन 12वीं सदी में भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। हर राजा अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने वंश की रक्षा में लगा था। इसी दौर में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजाओं में एक नाम उभरा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसी साधारण परिवार में जन्मे योद्धा नहीं थे। वे चौहान वंश से थे, एक ऐसा राजपूत वंश जो सदियों से युद्ध और शासन दोनों में सक्रिय रहा। चौहान शासकों का केंद्र था अजमेर, और यहीं से उनकी शक्ति धीरे धीरे दिल्ली तक फैली। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म लगभग 1131 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान और माता रानी कमला देवी। जन्म से ही पृथ्वीराज को राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के योद्धा के रूप में देखा गया। पृथ्वीराज का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनकी शिक्षा में शामिल था शास्त्र, शस्त्र और शासन। घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में वे कम उम्र में ही असाधारण माने जाने लगे। पृथ्वीराज से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है शब्दभेदी बाण की। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि वे अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज बहुत कम उम्र में राजा बने। राज्य संभालना आसान नहीं था। आसपास शक्तिशाली पड़ोसी थे और अंदरूनी राजनीति भी कम नहीं थी। पृथ्वीराज ने अजमेर और दिल्ली दोनों को अपने शासन में संतुलित रखा। वे साहसी थे, सीधे थे, और युद्ध में पीछे हटना उन्हें सीधे तौर पर स्वीकार नहीं था। लेकिन राजनीति में यही सीधापन कभी कभी नुकसान भी बन गया। राजपूत राजा आपस में एकजुट नहीं थे। हर राज्य अपनी अलग पहचान चाहता था। यही आपसी मतभेद आने वाले समय में उत्तर भारत के लिए भारी साबित हुए। इसी समय पश्चिम से एक और शक्ति बढ़ रही थी, मोहम्मद गोरी। उसका लक्ष्य केवल लूट नहीं था, बल्कि स्थायी शासन था। तराइन, आज का हरियाणा, यहीं दो अलग सोच टकराने वाली थीं। एक ओर राजपूत परंपरा, दूसरी ओर तुर्की सैन्य रणनीति। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह जीत निर्णायक थी। गौरी घायल हुआ और पीछे हट गया। यही एक निर्णय लिया गया जिसे इतिहासकार आज भी चर्चा का विषय मानते हैं। मोहम्मद गौरी को मारने के बजाय रिहा कर दिया गया। गौरी पीछे हटा जरूर, लेकिन उसने हार स्वीकार नहीं की। वह लौटने वाला था, इस बार पूरी तैयारी के साथ। पहली जीत के बाद पृथ्वीराज को अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन शायद उन्होंने दुश्मन की बदलती रणनीति को कम आता। अगली बार तराइन की धरती पर इतिहास बदलने वाला था, और यहीं से पृथ्वीराज चौहान की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची।